सो माई सेल्फ सुहेब असलम भट्ट एंड सेफ्टी में अगर मैं बात करूं सो आई एम पैशनेट अबाउट सेफ्टी कि सेफ्टी बाय लक, सेफ्टी बाय चॉइस, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. AI is a supporting tool. Not it is a killing tool, it's a supporting tool. Yes, use AI but verify it before presenting it to any senior management. So it means that कि जब भी आप किसी काम में आते हैं then you have to put your 100% effort. Exactly. This field is for girls and boys both. जो बुक का नॉलेज है और जो फ्लोर का नॉलेज है उसमें बहुत गैप है. Exactly. So when I am interviewing any candidate, so I usually go for the technical skill set. Yes, निबोश आपकी एक एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है जो आपको एक बेसिक हाउ नाउ दे देती है. Exactly. So जो इंजीनियर्स हैं, yes, इंजीनियर्स सीनियर मैनेजमेंट के रोल पे भी जाते हैं. बट अगर हम बात करें मैट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट या डिप्लोमा होल्डर्स, Nibosh IGC, that is International Journal Certificate, one of the, we can say that cake kind of certification, and most of the people rushing toward this particular certification. So what do you think, still Nibosh IGC is enough? अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है ना तो अब जो मार्केट का फ्लो चल रहा है वो कभी भी आपको 5 लाख नहीं देंगे. So I will use a word police image. Our health and safety department is having a police image in the industry. Yes, it was my mistake. Okay, no worries. Let's go sit together and do the root cause analysis and come with a plan. हमें सेफ्टी सिर्फ कंप्लायंस के लिए नहीं करनी. Well, हमें सेफ्टी सिर्फ ऑडिट्स के लिए नहीं करनी. सेफ्टी इज फॉर मी, सेफ्टी इज फॉर माई फैमिली, सेफ्टी इज फॉर माई टीम. फ्लोर के ऊपर दे कैन टैकल थिंग्स वेरी गुड. एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन पाकिस्तान हमारे जैसे एनवायरनमेंट के अंदर जब व्हेन वुमेन्स आर ऑन फ्लोर ना तो men usually respect them. Quality speaks louder than sfarish. जो आपके रिक्रूटर्स हैं ना वो उसको एज एन सर्टिफिकेट कलेक्टर देख रहे हैं. what a word you use, certificate collector. Welcome to my YouTube channel HSC Crew. In this video we will be conducting a podcast with Mr. Sohaib who is Group EHS Manager at Packages Limited. और इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट को डिज़ाइन और प्लान करने का मकसद ये था कि हम रियल टाइम में देख सकें कि EHS फील्ड में क्या क्या हर्डल्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या एक न्यू कमर, जब न्यू बंदा फ्रेशर जो है उसने अगर हेल्थ एंड सेफ्टी के फील्ड को ज्वाइन करना है तो उससे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं मार्केट की, एंड स्पेसिफिकली द पर्सन हु इज़ बेसिकली इंटरव्यूइंग, उसकी सीवी में क्या होना चाहिए, उसके पास किस तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस तरह की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, या क्या स्किल सेट होना चाहिए जिसकी बिना के ऊपर उसको क्विकली जॉब भी मिल सके एंड आफ्टर दैट वो अपनी जॉब के ऊपर एक्सेल कर सके, मतलब करंट एंड रेलिवेंट रह सके. सो वी विल बी स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट. थोड़ी सी वीडियो लंबी रहेगी लेकिन एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी गेटिंग गुड नॉलेज जो कि एक रियल टाइम फील्ड एक्सपीरियंस होगा कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, हमें किस तरह से अपने आप को शेप करना चाहिए. डेफिनेटली जो जॉब मार्केट है वो श्रिंक कर रही है, कंपटीशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. एंड अगेन इट विल बी अ रियल टाइम सिनारियो, अगेन इट विल बी अ रियल एक्सपर्ट ओपिनियन जो कि फील्ड से हमारे पास आएगी और हमें फर्दर इसको मूव ऑन करने में, शेप करने में हेल्प आउट करेगी. सो मिस्टर सोहेब, फर्स्ट ऑफ ऑल काइंडली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपनी कंपनी के बारे में एंड योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, व्हाट क्वालिफिकेशंस यू हैव, एंड आफ्टर दैट वी विल बी फॉर्मली स्टार्टिंग सम क्वेश्चंस एंड यू विल बी आंसरिंग दोज क्वेश्चंस. प्लीज. थैंक यू सो मच मिस्टर जुल्कुनैन. सबसे पहले ऑडियंस को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. सो माई सेल्फ सुहेब असलम भट्ट एंड सेफ्टी में अगर मैं बात करूं सो आई एम पैशनेट अबाउट सेफ्टी. Great. So when I graduated from my university back in 2016, I was graduated as an electrical engineer, and then I tried looking for the job, and I was selected as a trainee safety engineer at Sahiwal coal-fired power plant, and that was my first job. So when I started my career, I started pursuing EHS not as an luck or by chance. I started it as an passionate engineer, and I spent around 5 years there. Then back in 2021, so I got an opportunity here at Packages Limited. I was hired as an assistant manager EHS. I remember those days, yahi wo office tha, and I used to sit here till 12 a.m. or 1 a.m. It was not a one-day journey.
अगर हम यहाँ पे बात करें, इट वाज अ लॉन्ग जर्नी जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हम इसमें कामयाब भी हुए. नाउ I am serving as Group EHS Manager and looking after different manufacturing sites of Packages Group. So this is my little order introduction. So over to you. या एज यू मैंशनड दैट कि आपने 12 AM तक काम किया, या मतलब आपने स्टार्ट किया फ्रॉम फायर कोर पावर प्लांट जो कि बेसिकली साहिवाल में लोकेटेड है, एंड स्टिल इट्स वर्किंग ओवर देयर, आई कैन से दैट. आपने मूव कर लिया, प्लांट इज स्टिल देयर ऑन. बिल्कुल. सो इट मीन्स दैट कि जब भी आप किसी काम में आते हैं, देन यू हैव टू पुट योर 100% एफर्ट. Exactly. एंड आफ्टर दैट दोज एफर्ट विल बी पेड. Yes. Paid off. Yes. Anything yes. you will be putting into the field, it will be reverting back in Yes. the. I can say that we can say that moving forward, stepping into the next step of your job, these kind of things. And now you are working as EHS manager, Group EHS Manager of Packages Limited. That's really great. So simple is that we will be starting with some sort of questions, and you have to give the answers as per your experience. जो कि specifically Sure. you mentioned that you have 1 decade of experience starting from 2016. Now it's 2026, Yeah. and this is 10 years Alhamdulillah. almost. 5 years you mentioned that in coal power plant over there, Sahiwal, And almost 5 years. 5 years here in Packages Limited. Packages Limited. So I have some questions in front of me, and I composed all the questions, and this is, we can say that, the voice of people who are very new, very fresh in the field of health and safety. So first of all, what is the first thing a newcomer or fresher do in order to come in the field of health and safety? वेरी गुड. सो जैसे कि मैंने स्टार्ट में एक बात कही थी कि सेफ्टी बाय लक, सेफ्टी बाय चॉइस, दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स. सो आज जो हमारे फ्रेश इंजीनियर्स हैं या जो DAE इंटरमीडिएट करके फ्री होते हैं, या मे बी सब जो मैट्रिक होल्डर्स होते हैं, दे थिंक यार हमें जॉब नहीं मिल रही, सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट एनी सेफ्टी जॉब. सो येस, देयर आर सर्टेन सर्टिफिकेशंस जो उन्हें वो मिल जाती हैं, एंड देन वो ब्रिज करके और जॉब में आ जाते हैं. सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि सेफ्टी इज नॉट बाय लक. जो फ्रेशर है, ही नीड टू और शी नीड टू अंडरस्टैंड कि सेफ्टी बाय चॉइस होनी चाहिए. कि वंस जब आप बाय चॉइस आते हो, देन आपको उसके एथिक्स, उसकी वैल्यूज, यू गो टू नो दैट. आपको उसका डिजाइन सिस्टम समझ आता है, एंड फिर आप उसमें एक्सेल करते हो. सो माई एडवाइस टू ऑल फ्रेशर्स शुड बी दैट व्हेन दे आर परसुइंग फॉर द सेफ्टी कैरियर, दे फर्स्ट स्टॉप, then they think about that, and after then they should select any field. And specifically if we talk about EHS field, safety field, it's an emerging field in Pakistan, not in Gulf areas or Middle East. If we talk about in Pakistan, it's an emerging field, and now safety is not just a shared service, Right. it's a business center, it's a business. So yes, all the freshies should look for safety as an choice, but not for the luck. राइट. मतलब कि जो भी इस फील्ड में जंप करना चाहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही मस्ट नो दैट कि इस फील्ड के प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, आफ्टर दैट व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड, और वो बाय एक माइंड प्रिपरेशन के साथ, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस पर्टिकुलर फील्ड में, देन ही विल बी वेरी सूटेबल Exactly. दिस पर्टिकुलर फील्ड. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने मेंशन किया कि इंजीनियरिंग पास आउट, एंड आफ्टर दैट यू मेंशनड अबाउट इंटरमीडिएट एंड then matriculation. So you have to distinguish between that. What is the scope for an engineer who is just graduated as an engineer from any university of Pakistan, or we can say any university, we can say we will be going for not only for the Pakistan, and then a person having intermediate or matriculation qualification. So what do you suggest that? What will be the difference whenever these three are coming into the field? So Zulkar, we need to understand that जो matriculation या intermediate करके सेफ्टी की फील्ड में आते हैं, दे कैन नॉट गो फॉर द मिडल मैनेजमेंट और सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन. सो फॉर दैट बैचलर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब तो जो नई एक स्टडी कहती है हमें मास्टर्स को भी परस्यू करना चाहिए. सो जो इंजीनियर्स हैं, यस, इंजीनियर्स सीनियर मैनेजमेंट के रोल पे भी जाते हैं, बट अगर हम बात करें मैट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट या डिप्लोमा होल्डर्स, वो मैक्सिमम दे सर्व in safety field for more than 20 to 25 years
for just a middle management position. Well, So if they want to pursue safety as a career, then they should have bachelor's degree and then they should start pursuing EHS as a career. very beautifully answered. I can say that. Okay, simple is that anyone can jump into this field. Anyone can start his career or her career in the field of health and safety even after intermediate, even after any, we can say that, educational level. But as you mentioned that if you want to go for the management kind of positions, you must have bachelor's degree, as you have already. We can say that. That's really good. So there is another, we can say that after qualification, there is another dilemma, we can say that, is relevant to the certifications. And we will be talking, we will be putting some names like NIBOSH IGC, that is International Journal Certificate, one of the, we can say that, cake kind of certification, and most of the people rushing toward this particular certification. So what do you think, still NIBOSH IGC is enough, or we need more certifications, or what is the importance of certifications in the field of health and safety when someone starting his career specifically? So Zulkarnain, if we talk about certifications can just enhance your CV. Well, But if you need any skill and if you want to develop any technical skill, then you need to work on ground. Now, the question here is कि हमारे जो बच्चे हैं, यहाँ जो हमारी बच्चियाँ हैं, वो निबॉश तो कर लेते हैं, well, निबॉश करके एंड देन वो जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपने देखा होगा वहां पे वो फेल हो जाते हैं. well, क्यों? जो बुक का नॉलेज है और जो फ्लोर का नॉलेज है उसमें बहुत गैप है. सो ब्रिजिंग द गैप बिटवीन बुक लेवल सेफ्टी एंड फ्लोर लेवल सेफ्टी, हमें इस पर काम करना है. यस, निबोश आपकी एक एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है जो आपको एक बेसिक हाउ नाउ दे देती है, बट उसके बाद आपको खुद पाइलअप करना है. सर्टिफिकेशंस आपको नॉलेज देंगी, टेक्निकल स्किल्स के लिए आपको फ्लोर सेफ्टी सीखनी पड़ेगी, फ्लोर पे जाना पड़ेगा. that's really good. लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट रेज होता है. yes, you mentioned that technical safety required, competencies required apart from certifications. So what do you think कि in the start, let's suppose that एक बंदा qualification या certification कर ले, but he is struggling to get his very first job. So what will be the solution in that case? अच्छा, this is the question, this is very important question. And मेरी फिर वही बात है कि अगर वो सेफ्टी एज एन कैरियर चूज करना चाहता है ना, तो देन उसको ये डायलेमा अपने जहन से निकालना होगा कि यार मुझे जॉब नहीं मिल रही तो मैं इस फील्ड में आ जाता हूं. well, इफ यू वांट कि आप सेफ्टी में ग्रो करो तो देन कम विद द चॉइस. दिस इज द पॉइंट वी वर टॉकिंग अबाउट इन आवर प्रीवियस क्वेश्चन, दैट इंजीनियरिंग करनी चाहिए, डिप्लोमा करना चाहिए, या हमें क्या करना चाहिए. well, सो जब हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग में मैनी इंडस्ट्रीज लाइक आवर इंडस्ट्री ऑफर्स इंटर्नशिप. well, So those guys who want to pursue EHS as a career, they should apply in those internships programs. और अगर हम डिप्लोमा होल्डर्स की बात करें तो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए अप्रेंटिसशिप होती है. well, आपको अप्रेंटिसशिप करने के लिए आप अप्लाई करते हैं, फिर आप उसमें एक्सपीरियंस गेन करते हैं. यू नीड टू लुक फॉर द मार्केट में चल क्या रहा है. well, रिसेंट आप अगर हम बात करें, हमारे पास जो इंसिडेंट्स हुए हैं रिसेंट कुछ मंथ्स में, हमारे पास कराची में, आई वुड नॉट नेम एनी इंसिडेंट, बट कराची में थे, कुछ लाहौर में थे, एंड डिफरेंट सेक्टर्स में हमारे पास इंडस्ट्रीज में इंसिडेंट्स हमारे पास हुए, दैट हैव क्रिएटेड द जॉब्स इन EHS. अपने कैरियर पे इस पॉइंट पे आएंगे जहाँ पे हमें जॉब चाहिए, देन ऑब्वियसली लुक फॉर द इंटर्नशिप्स, लुक फॉर द प्रोग्राम्स जहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी, एंड देन स्टार्ट योर कैरियर. that's really great. अब मतलब कि अगर स्टार्ट में आपको जॉब नहीं भी मिलती, you can go for the paid internships, even unpaid internships, and you must go for, we can say that, field kind of thing. Exactly. So that's really good, Mr. Sohaib. So now we will be moving for the next question, that is, in your company, let's suppose that someone is applying and he is sending a CV to you, or we can say that a couple of CVs you will be getting. So what you look in a CV whenever you are going to shortlisting the CVs? Very good question. I usually look for the technical skills. I usually look for the soft skills, because when we are working at floor, our behaviors matters. पाकिस्तान के कल्चर में behaviors हम लोगों को चेंज करना बहुत मुश्किल है. एंड वाई? जो फ्लोर पे काम कर रहे हैं
they think यार हम तो 25 साल से काम कर रहे हैं तो हमें तो कुछ नहीं हो सकता. Exactly. So when I am interviewing any candidate, so I usually go for the technical skill set, how he used to manage any incident, any difficult task which he or she have gone through his or her career, plus what was the recommendations from his or her side. Well, और किस तरह उसने टैकल किया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी अपनी सक्सेस स्टोरीज होनी चाहिए. well, दिस शुड बी मैंने ये किया, well. यस अलॉन्ग विद माई टीम, बट मैंने ये इनिशिएटिव लिया. आपकी जब सक्सेस स्टोरीज होंगी एंड इंटरव्यू, लाइक मैं अगर खुद इंटरव्यूअर हूं, सो मुझे ये चीज हिट करेगी कि यस यार, दिस बॉय और दिस गर्ल हैज गट्स टू गो ऑन द फ्लोर एंड चेंज द बिहेवियर, नॉर्म्स एंड कल्चर. That's really incredible. So next question is again relevant to the interview kind of thing. What is the question you ask most of the time with the candidates and that break a candidate, we can say that. And at that point you will be some sort of selecting position. Now that person is kind of my team member kind of person. So I usually give him or her. So मैं him और her इस वजह से भी कहता हूँ because this field is for girls and boys both. Both, right. So मैं क्या करता हूँ, मैं एक सिनेरियो उसको देता हूँ. Well, I usually give him or her a scenario and ask him to answer the scenario in STAR technique. STAR in STAR technique. So जब मैं उसमें उसको एनालाइज इट कि yes इसके पास बिहेवियर साइड पे कितना नॉलेज है, टेक्निकल साइड पे कितना नॉलेज है, एंड ऑब्वियसली सर्टिफिकेशन से इतना कितना नॉलेज इसने सेलेक्ट किया. right. It means that you will be giving some scenario based questions and then you will be testing his soft skills, his communication skills, And his technical apart skills. from that his technical team skills. So relevant to the technical skills, or we can say that soft skills, how much communication skills are important in the field of EHS? 100%. Sir, 100%. And why? When we are on floor, safety is just kind of a job that you need to represent yourself, your department, and you need कि जो अगला बंदा है वो समझे इस बात को. Well, और अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, देन आप फ्लोर पे जो आपका ऑपरेटर है, आपका जो वर्कर है, जो आपका स्टाफ है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते. well, एंड वंस यू आर एट फ्लोर, तो आपकी कम्युनिकेशन जितनी अच्छी होगी, आपका रिजल्ट भी उतना अच्छा होगा. एंड दैट्स ऑलरेडी प्रूवन. अगर हम इंसिडेंट्स की एक एनालिसिस करें इन मैनी इंडस्ट्रीज, बिहेवियर, और वो बिहेवियर हमेशा कैसे चेंज होगा? टेबल टॉक पे टेबल टॉक से चेंज. That's really good. दैट कम्युनिकेशन से चेंज होगा. That's really good. Yes, we talked about communication. That communication is very important. And for freshers, just give some tips how they can improve their communication skills specifically. Okay. For improving your communication skills, you need to listen first. Well, आपकी कम्युनिकेशन तभी अच्छी होगी जब आप अगले को सुनोगे. बस YouTube के ऊपर भरी पड़ी हैं yes, वर्कशॉप्स. exactly. हम जो डिफरेंट एक्टिविटीज अपनी डेली प्लान कर रहे होते हैं उसमें 30 मिनट्स निकालें. Exactly. वी नीड टू रीड बुक्स हमें बहुत आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल सिखाती हैं. Well, हमें YouTube पे हमारे पास टाइम नहीं है. while going back to our home we can just play audio on our maybe on AirPods or maybe hands free, or maybe if you are in car आप speakers पे यूज सुने. well. आप फोकस करें. That is the kind of improvement for the communication. And Exactly. as you mentioned that we have to go for listening audios, we have to go for reading some sort of books. Pronunciation कैसे होती है, चीज़ों को किस तरह से basically flow में बोला जाता है. You can repeat the sentences again. Let's suppose that you are listening to some sort of podcast, you are listening to someone like TED Talks, you are listening, and then you can replicate those kind of things and you can work on your communication. Now we have the applications on Google or App Store. Yep. जो आप रिपीट करते हैं एंड आप पैराग्राफ को पढ़ रहे होते हैं, आप उसको सुना रहे होते हैं एंड दे आइडेंटिफाई कि नहीं यार यहाँ पे आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक होने वाली है, यहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, एंड XYZ. Agreed. So yes, we It can means improve that it. if you will be putting some sort of efforts, you can improve anything. Obviously. So we will be moving for, we can say that a shift from this interview kind of thing. So we are living in the era of where AI is booming, we can say that. And one most important question is,
either AI will be hitting the jobs in the EHS field, and specifically talking about safety officers, or we can say that starting initial level of jobs will be eaten by the AI. That is we can say that a threat kind of thing in the market. Very important question nowadays. I'll answer it yes, but no. So how yes and how no? I'll answer it yes for those कि अगर हम safety officers की बात करें, the one who is just going on the floor and identifying things, identifying unsafe acts, unsafe hypos or near misses. Yes, this can be replaced by any AI if you can install the cameras and आपके पीछे सर्वर पे पूरा एक database चल रहा होगा और वो आपके पास live आपके मोबाइल पे उसकी फीड भी आ रही होगी एंड आपके पास पूरा डैशबोर्ड्स भी बन रहे होंगे. बट येस, यू नीड टू पे फॉर द कॉस्ट. उसकी एक कॉस्ट है, लेकिन इसका एक नेक्स्ट स्टेप है. सुपरविजन के लिए तो यस, आप फायर वॉच की बात कर लो, आप अगर बात कर लो परमिट टू वर्क के जो हमारा क्या नाम है चेकिंग वाला, उसकी अगर हम बात कर लें हैं, हम साइट की इंस्पेक्शन की बात कर लें, यस ये कैमराज एआई हमें सपोर्ट कर देंगे. हमें पीपीईस पहने है कि नहीं पहने ये डिटेक्शन दे देंगे. लेकिन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है बिहेवियर्स का. बिहेवियर्स वो आपको एक अच्छा एनालिसिस करके देगी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टूल विच वी ऑल शुड यूज फॉर एनालाइजिंग, for preparing our presentations, for beautiful clips और videos और उसको beautify करने के लिए. बट अगर आप बात करें कि इसका जो नेक्स्ट स्टेप है जहाँ पे रेमेडी आती है, वो रेमेडी वाले पार्ट पे हमें एक प्रोफेशनल चाहिए. और वही प्रोफेशनल बिहेवियर्स पे काम करके सिस्टम्स को चेंज करेगा. येस, एआई कैन हेल्प यू, बट एआई स्टार्ट में मैंने बताया येस, वो जो हमारे पास जो नीचे वाले बच्चे हैं, वो जो अगर अपने आप को एक्सेल नहीं करेंगे, उनकी जॉब खतरे में आ सकती है, बट विद सम कॉस्ट. So we will be going for the conclusion that yes, AI is somehow, we can say that, will be controlling the monitoring kind of things. We will be integrating, like we have gone through some sort of studies like Intensai. We will be putting some cameras, integrating with the server, and then we will be giving some sort of feed that either the person is wearing the mask or helmet or not. These kind of things can be done with the AI. Yes. But just when someone have to intervene someone, and after that you can say that telling him what are the standards, what is right and what is wrong, that kind of thing will be up to the health and safety professional. And so हम बात कर लेते हैं जो मॉनिटरिंग या हमारे पास जो आप ये कह लें सर्विलेंस की जॉब होती है, वो वैसे भी लिमिटेड थी. Yes. Any health and safety professional that is on floor, he is to find out the solutions. और अगर कोई हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल दैट इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज, दैट इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ एबिलिटीज टू कंट्रोल द सिचुएशन और हैंडल द पीपल ऑन द फ्लोर, इसका मतलब है कि उसकी जॉब सेफ है. देयर इज नो वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग. एआई इज अ सपोर्टिंग टूल, नॉट इट इज अ किलिंग टूल, इट्स अ सपोर्टिंग टूल, एंड वी ऑल शुड यूज इट. Okay, we are talking about AI kind of thing. Okay. Just give some of the tips, we can say that again, that how freshers can use these AI tools in order to, we can say that, boost their skills or in order to get job done at the initial level. So Zulkarnain, all freshers should use AI for the risk analysis or for any analysis, for data analysis. For just like I have मैंने पहले भी बताया कि we may use AI for making presentations, but एक बड़ी important चीज़ है, whether it is ChatGPT, whether it is DeepSeek, whether it is Claude AI, there is something in footer अगर आप बात करो, there is written के you need to verify the data. So ChatGPT या AI XYZ जो भी है, वो आपको एनालिसिस में सपोर्ट कर सकती है, आपको डेटा एनालिटिक्स में सपोर्ट कर सकती है, आपको ट्रेनिंग मटेरियल में सपोर्ट कर सकती है, लेकिन आपको डेटा को खुद वेरीफाई करना है. यस, यूज एआई बट वेरीफाई इट बिफोर प्रेजेंटिंग इट टू एनी सीनियर मैनेजमेंट और इवन इट टू योर लाइन मैनेजमेंट. Right. It means that we can use AI tools productively for some kind of helping hand, but we will not be relying on the data that is provided directly by AI. So मैं आपको एग्जांपल दूंगा. Last year I was using ChatGPT Pro version and I was looking for some standards from NFPA ना. So I was preparing one report and अब मुझे वो specific अब याद नहीं आ रहा था
कि वो जो है क्लॉज किस में है. सो आई गिव कमांड टू चैट जीपीटी कि मुझे ये ना बताओ कि ये NFPA में कहाँ पे है. उसने बड़ा प्यारा सा एक क्लॉज बनाया एंड क्लॉज बना के मुझे सारी डिटेल शेयर कर दी. मैंने कहा वंडरफुल यार. अच्छा, मैंने उसको अपनी रिपोर्ट में यूज़ किया. ऐसे ही मैं कि यार व्हाई नॉट मैं इस क्लॉज को जो हमारे पास स्टैंडर्ड है मैं उसमें सर्च करूं. अच्छा, मैं जब सर्च करने गया एस्टोनिशिंग मुझे मिला ही नहीं. ना कोई क्लॉज थी ना कोई क्लॉज थी कि चैट जीपीटी सेल्फ डेवलप्ड दैट क्लॉज फॉर माई सेल्फ. सो इंपॉर्टेंट चीज ये कि उसको डाटा को वेरीफाई जरूर करें जब भी हम डाटा को यूटिलाइज करने की तरफ जाएंगे. व्हेनेवर वी आर रिप्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ सम मैनेजमेंट काइंड ऑफ थिंग, और व्हेनेवर we are going to represent that particular data, we have to validate that and data one first. pro tip कि don't add or don't upload your company confidential data onto any chat GPT or to any AI feed, AI bot or AI box or anything, because वो आपका data फिर आगे भी use होगा. So you need to be very careful about that. Very careful while you will be using any AI exactly tool. Right. So now we will be shifting from the AI towards some sort of, we can say that Middle East kind of thing. So previously we can say that as a fresher there were some in current days as well, as a fresher there are some misconceptions that after completion of basic certifications and even with the lower, we can say that educational profile, we will be getting a pay in lakhs in Middle East. What is the reality relevant to that in current time, you can say that? I think ये कुछ जो फेक कंपनीज हैं वही बात फैलाती हैं. Well, अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है ना, तो अब जो मार्केट का फ्लो चल रहा है वो कभी भी आपको 5 लाख नहीं देंगे. बिकॉज दे जस्ट वॉन्ट कि जो बच्चा हमारे पास आए, येस दे लुक फॉर द सर्टिफिकेशन, बट मिडल ईस्ट के अंदर दे वांट के अब जो नया सिनेरियोज जो डेवलप हुए हैं, दे वांट के उन्हीं के कंट्री में समवन हैज स्पेंड 4 to 5 years वहां का एक्सपीरियंस हो, देन ही उसको एक हैंडसम सैलरी पैकेज जो है वो ऑफर करते हैं. सो यस, ये एक डायलेमा पहले था, लोगों में है, बट अब ये लोगों को इस डायलेमा से बाहर निकलना पड़ेगा. Right. So there is some sort of, I will use the word agency trap. Allah. So still we can say that there are some sort of fake jobs are posted and then they are promising that you will be getting 5,000 real salary, 8,000 real salary, or any currency, we can say that in Middle East. So how we can verify that these jobs are real and only we can say that these agencies are trapping the people? So once आपको वो pursue करें and if they demand some money before the interview, आपको समझ आना चाहिए कि yes, इस दाल में कुछ काला है. Yeah, and I can say that the shortest response kind of thing, that if someone is asking something against that particular thing, it will be, it's a scam. It's a scam. It's a trap. It's a scam. It's a trap. So we need to avoid these types of scam or these type of traps. पाकिस्तान में multiple companies already काम कर रही हैं. मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ. रिसेंटली वन ऑफ माय फ्रेंड कॉन्टेक्टेड मी दैट ही नीड्स सम मनी एंड मैंने कहा पूछो खैरियत, एंड ही टोल्ड मी दैट ही नीड्स टू पे टू एन वन कंपनी एंड वो उसको सऊदीया में लेके जा रही है. मैंने उसको वहीं पे जो है ना स्टॉप कॉल दे दी. मैंने कहा नहीं, आई वुड नॉट नेम हिम. एंड बाद में हमें ये पता चला जो कुछ कैंडिडेट्स उनके साथ गए भी थे, ट्रैप. वो पैसे लेते हैं, भाग जाते हैं, या आपको जब वहाँ पर पहुँचा देते हैं तो तब वहाँ पे जाके आपके साथ वो सलूक होता है जो बहुत बुरा होता है. So that's kind of weird thing. Yeah. So moving on, relevant to the, we can say that a very misconception kind of thing. So relevant to the fake experience. So let's suppose that if we are applying for some sort of job, and what is the importance or what are the drawbacks of adding fake experience into that? It's a suicide. Well, it's a direct suicide that you are believing that the person who is going to interview you, वो उसको कुछ आता नहीं है. इन वन क्वेश्चन ही और शी कैन जज के जो आगे बैठा है उसने सिर्फ फेक सर्टिफिकेशंस ऐड किए. इसमें जुलकर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आजकल लोग डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेज करके ऐड करते जाते हैं. ठीक है, उनकी वैल्यूज हैं, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ ढंग की कुछ सर्टिफिकेशंस करें. एंड फिर बात वही है कि ये फ्रॉड और ये जो 2 नंबर चीज़ें ऐड करेंगे, इससे टेक्निकल स्किल्स नहीं डेवलप होंगी. डायरेक्टली इट्स अ सुसाइड फॉर हिज और हर कैरियर, एंड फ्यूचर में उसको बहुत इश्यूज आएंगे.
Well, it means that we must be fair, we must Yeah. be, we can say that, honest whenever we are expressing kind of things. And if you are having some sort of skills, if you are having good knowledge, you will be selected as a fresher even. Yes. So you can apply. Yes, there is a culture of companies as well. They are requiring that you must have 2 years of experience, 3 years of experience, but you can portray yourself and you can show your dedication as well by moving to that particular, we can say that, interview sites and kind. So now we will be moving towards some of the controversial industrial trends, we can say that, and I will be asking some questions relevant to the floor. So I will use a word, police image. Our health and safety department is having a police image in the industry. Yes. So what you will be, we can say that, and most of the people in front of you might be there admiring that our health and safety team is here and these kind of, but most of the people are hating. So what is that kind of thing and what will be the solution in that situation? Okay, here comes the part जो मैंने पहले भी बात कही थी कि सेफ्टी गाय को शो स्टॉपर नहीं होना चाहिए. Well, सेफ्टी गाय को जब वो शो को या किसी एक्टिविटी को स्टॉप करे, he must or he or she must come with some plan. well, So देखें, एक इंपॉर्टेंट चीज समझें, अगर बिजनेस रन करेगा तो देन ही जो हमारे बाकी के वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, या हम खुद हैं, तो वो हमें पेमेंट्स मिलेंगी, यानी कि हमारी सैलरी ड्रॉ ऑफ होगी. exactly. सो शो स्टॉपर नहीं बनना कभी भी. Well, शो स्टॉपर, लेकिन देर आर कंपनीज जिसमें स्टॉप वर्क पॉलिसीज हैं, उसको प्रॉपर यूज करें, उसको प्रॉपर यूज करें. देयर आर रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन इन डिफरेंट कंपनीज फॉर डिफरेंट आपके सेट्स जो आपके पास एग्जांपल्स हैं. सो फॉर एग्जांपल, आपने कहीं उसको एक्टिविटी को स्टॉप किया है, एंड इफ यू वांट टू हैव कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट ऑन हिम और हर, देन आप उसको कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट करें, लेकिन इसके पैरेलल में एक्टिविटी को रिज्यूम कराने के लिए सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करें. well, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इस माइंडसेट को चेंज करना है कि सेफ्टी डिपार्टमेंट इज नॉट द पुलिस डिपार्टमेंट. well, सेफ्टी डिपार्टमेंट आप लोगों की सेफ्टी के लिए काम कर रहा है, and और we are सेफ्टी, going to provide solutions basically. एग्जैक्टली, और सेफ्टी बाय माई सेल्फ होनी चाहिए. Yes. सेफ्टी स्टार्ट्स विद मी. ये हर बंदे को समझना है और ये कल्चर का पार्ट है. आई यूजुअली टेल माई पीपल, जब मैं ट्रेनिंग करवा रहा होता हूँ या मैं कभी शॉप फ्लोर टीम के साथ बात कर रहा होता हूँ, तो मैं उन्हें एक बात समझाता हूँ कि जब इंसिडेंट होगा ना, तो मे बी मैं यहाँ पर मौजूद नहीं हूँगा. well, मैं अपने ऑफिस में होगा, या मैं कहीं बाहर हूँगा, या शायद मैं घर पे हूँगा. मैंने इंसिडेंट के बाद आना है, और वो जो इंसिडेंट के बाद आने वाली इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम होगी ना, वो पुलिस वाला काम करेगी. yes, सो हमें उस चीज से बचने के लिए पहले ही कल्चर को ठीक करना है. सेफ्टी गाइज शुड कम अप विद अ प्लान, ताकि वो शो स्टॉपर ना बने और सोल्यूशन प्रोवाइड करें. that's really good. It means that you are directly saying that we must, if we are providing the solutions, not just raising the problems and we can say that shouting on the people on the Yeah. floor that you did wrong, you did. No, we are taking the ownership collectively and we Yes. are then working for finding the solutions. Yes, safety is just about the teamwork. Safety is a teamwork. Well, Not blaming each other कि तुमने किया. Take the accountability. It was my mistake. Okay. And this is the leadership. yep, Yes, it was my mistake. Okay, no worries. Let's go sit together and do the root cause analysis and come with a plan कि यार हमने इस इंसिडेंट को या इस नियर मिस को या इस अनसेफ एक्ट को दोबारा होने से रोकने के लिए सोल्यूशन क्या है. that's really great. That's really great. So next is relevant to again that controversial kind of thing, the paperwork Allah. and the reality. On the site, what is the paperwork is saying, what are the standards saying, what are the international standards saying, and what is the reality? Either we will be putting all the data, all the things on the floor, and we will be like again that police kind of thing that you have to follow each and everything. In that scenario, what will be the reality as compared to the paperwork and standards? जुल्कर, अगर इस तरह का किसी का कल्चर है ना, तो यू आर जस्ट, अगर इंसिडेंट नहीं हुआ तो यू गाइज आर जस्ट वेटिंग फॉर एन इंसिडेंट. Well, और वो इंसिडेंट छोटा इंसिडेंट नहीं होगा, बिकॉज पेपर पे सेफ्टी तो आप 100% कर लेंगे. मे बी यू मे यूज एनी चैट जीपीटी और क्लॉड एआई और एनी एआई टूल, वहां पे तो हो जाएगी. बट जब तक शॉप फ्लोर टीम्स के साथ आप उस पर कल्चर डेवलप नहीं करेंगे ना, सो इसके लिए आई यूजली यूज द वर्ड
sentence from compliance to culture. Well, So what is that? कि हमें सेफ्टी सिर्फ कंप्लायंस के लिए नहीं करनी, well, हमें सेफ्टी सिर्फ ऑडिट्स के लिए नहीं करनी कि कस्टमर ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट है, एक्सटर्नल ऑडिट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट्स चल रहे हैं. there are. हमें उसके लिए नहीं करनी, हमें कल्चर के लिए करनी है. सेफ्टी इज फॉर मी, सेफ्टी इज फॉर माई फैमिली, सेफ्टी इज फॉर माई टीम. सो हमें इस कल्चर को चेंज करना है फ्रॉम कंप्लायंस टू कल्चर. That is you can say that a core kind of thing, not just we will be mentioning that we have zero near misses, we have zero incidents and accidents, these kind of things, and we are portraying that we have 10 millions of, we can say that Safe man hours. man hours, Safe and man hours. celebrating, cutting cake, that kind of thing. And we are hiding the things behind that. Yes. And just paperwork is doing. yes. और मैं सॉरी मैं आपको टोक रहा था. आई वुड लाइक टू ऐड, आई नो फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जो इस पे बड़ा बोलते हैं कि यार इंसिडेंट हुआ, थर्ड पार्टी पे डाल दो एंड आपके मिलियन सेफ मैन आर सेफ रहेंगे. नो, if the worker is working at your premises and if it is lost time incident, then count in your counter. Well, वो numbers आपके मिलियन सेफ मैन आवर्स को हिट करेंगे. okay, in we can say that most of the previous questions you were addressing that his or her, she or he. So could you please elaborate that either the female who are coming into the health and safety field, they can, or we can say that, control the people on the floor? Zulkar, 100%. So in EHS field, female workers or female HSC professionals are doing wonderful thing. I know few of my colleagues, Well, or not few, there are many, and few of my friends जो कि female colleagues हैं and they are doing marvelous jobs in EHS. आपको पता है जो female स्टाफ, फीमेल वर्कर है ना, उनकी हायरार्की, उनके सोचने का स्टाइल इज वेरी डिफरेंट. well, दे कैन इमोशनली डू एवरीथिंग ऑन फ्लोर. बिहेवियर को चेंज करने में दे आर वंडरफुल. फ्लोर के ऊपर दे कैन टैकल थिंग्स वेरी गुड. एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन पाकिस्तान हमारे जैसे एनवायरनमेंट के अंदर जब व्हेन वुमेन्स आर ऑन फ्लोर ना, तो मेन यूजुअली रिस्पेक्ट देम. ethical Exactly. perspective. So वो सुनते हैं, Well, वो सुनते हैं कि हाँ यार ये जो बीबी कुछ बात कर रही है ना, ये ठीक बात कर रही है. इफ शी इज हेयर एंड सर वुमेन सो ऑलरेडी यहाँ पे जॉब करके फिर घर पे जाती हैं एंड दे नीड टू लुक फॉर देयर होम टू. सो यस, पाकिस्तान जैसे कंट्री में वुमेन्स आर डूइंग वंडरफुल जॉब एंड EHS में उनको और एनकरेज करना चाहिए. एंड इफ जो शुरू में मैंने बात की थी कि सेफ्टी बाय चॉइस होनी चाहिए, सेफ्टी बाय लक नहीं होनी चाहिए कि जॉब नहीं मिल रही तो चलो EHS को परस्यू कर लो. सो जो फीमेल स्टाफ, फीमेल वर्कर, इफ ही परस्यू सेफ्टी एज एन चॉइस, वो बहुत ऊपर जाएगी. that's I can say that encouraging kind of thing for the females who are listening to this particular, we can say that video, that there is we can understand that, as you mentioned, that if a female is on the floor, ethically people are listening to her. Yes. Ethically people are paying attention to that female who is coming on the floor and telling something, or we can say that advising relevant to health and safety concerns and these kind of things. And usually we have very good moral values. If we are talking about workers and if we are talking about people here in Pakistan, honestly speaking, there are few black sheeps everywhere. Yes, they yes. are existing. But every time we have a very good attitude, we can say that a very soft corner are relevant to whenever some woman or some we can say that female is talking to Sir. men or workers, we can say that. So that is I can say that an encouraging thing from you. I totally agree with your response as well. Thank you. So moving on, what is the biggest mistake newcomers are making in first 90 days? I put it the time period for the 90 days because this is a learning time period. And during this particular response also mentioned that how to avoid those mistakes and what will be the good things to do in initial 3 months, usually the probation period. So usually जो 90 days में चीज चल रही होती है ना, they just sit on the table, office table कि काम मिलेगा तो जाएंगे. Well, जबकि इसके बरक्स, if they want to learn safety, they need to go on the floor, they should interact with shop floor teams, they should interact with machines, क्योंकि तब उन्हें पता चलेगा कि मशीन जो काम कर रही है, जो वर्कर उसको ऑपरेट कर रहा है, इसके साथ क्या क्या सेफ्टी के एस्पेक्ट्स जुड़े हैं. सो
फर्स्ट 90 डेज आपको नहीं अपने ऑफिस में बैठना, आपको बार बार, आपका काम ही नहीं है ऑफिस में, आपका काम है फ्लोर पे। गो आइडेंटिफाई एंड ट्राई टू रिजॉल्व दैट इशू। आप दिन में 2 से 3 या 1 भी अगर आप इशू रिजॉल्व करवा के जा रहे हैं, दिस इज अ विन विन, बिकॉज आफ्टर 90 डेज आपने 90 प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला है, मोर एंड लेस। सो इंपॉर्टेंट चीज ये है, ऑफिस में बैठे ना, फ्लोर पे जाएं, शॉप फ्लोर टीम के साथ इंटरेक्ट करें, मशीन्स के साथ इंटरेक्ट करें, उनको समझें, उनके मैकेनिज्म को समझें, एंड देन रिस्क असेसमेंट्स, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, वॉकअबाउट्स, तो उन सब चीज़ों में जब आप करेंगे तो आपके लिए 90 डेज के बाद ये कहना आसान होगा कि येस, नाउ आई एम गुड टू परस्यू सेफ्टी एज एन कैरियर। अदरवाइज 90 डेज के बाद आपको कुछ नहीं आ रहा होगा और आप सिर्फ वहां पर बैठे बैठे अपने आप को जंग लगा देंगे। That's, I can say that, very beautiful response, that if you will be putting some efforts, if you will be going for the site, you will be going for the shop floor, you will be going on the production area and line tracing, these kind of things, you will be getting some sort of knowledge and you will be highlighting some problems. Yes. Coming up with the problems, you will be finding some solutions and you will be in the, we can say that, in front of management, in front of your supervisor, in front of your team lead, that this person is putting his efforts. Either I'm saying, either I'm dictating, either I'm telling him to do this or not. He is deliberately on the, we can say that, shop floor, and he is putting some sort of learning behavior. Exactly. That is Exactly. very important thing. Exactly. So we will be moving for, we can say that, next. In health and safety professionals, studies and statistics are showing there is high stress levels. Let's suppose that you are handling some accident and you are witnessing some people, we can say that, with some sort of injuries and kind of things. How to tackle in these kind of situations? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अंडरस्टैंड करना है कि योर पर्सनल इंटेलिजेंस, इमोशनल, ऑब्वियसली पर्सनल इमोशनल इंटेलिजेंस एंड योर प्रोफेशनल इमोशनल इंटेलिजेंस, ये 2 डिफरेंट सेक्टर्स हैं। सो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। यस, एक गलती थी, हुई, आप उसको पर्सनल ट्रेट को साइड पर रखें एंड प्रोफेशनली लेके चलें कि व्हाट शुड आई डू कि अब ये चीज दोबारा ना हो, एंड देन यस, ऑब्वियसली जो आपका स्ट्रेस लेवल है ये कम होना स्टार्ट हो जाए। Well, that kind of, I can say that, your personal experience you are sharing relevant to managing the stress on your job kind of thing. So now a very important question, that is reference, or in, we can say that in a local language, sifarish. In your group and in general perspective, what is the consequences, or we can say that if someone is hired through a reference, what things will be going with that person? Sulkar, I would like to say quality speaks louder than sifarish. Right. तो जब आप सिफारिश वाला बंदा लेकर आओगे ना, वो क्वालिटी वर्क कभी भी नहीं दे सकता आपको, बिकॉज उसका कैरियर चल ही सिफारिश पर है। Right. द पर्सन जिसकी लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रांग है, उसने फेक एक्सपीरियंसेस नहीं डाले हुए, उसके पास टेक्निकल स्किल्स हैं, नॉलेज है, हम उसको परस्यू करेंगे। एंड प्लस जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं उसमें भी यही नॉर्म्स किया जाता है। यस, देयर आर सिफारिश कल्चर, पाकिस्तान है या हम पाकिस्तान से बाहर भी बात कर लें, सिफारिश कल्चर एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो जो शुरू में बात की है ना, क्वालिटी स्पीक्स लाउडर देन सिफारिश। आपकी क्वालिटी आप 2 महीनों में, 3 मंथ्स में और इन अ वीक आप एक्सपोज हो जाओगे, और व्हेन जब आप एक्सपोज होगे आप सिस्टम के साथ इंटीग्रेट ही नहीं कर सकोगे। Right. It means that if someone is coming with the reference and he or she is not eligible for that particular role, he will be thrown out automatically. And even if he is retaining, if he is sustaining in that particular environment as well, he will not be regarded from that company, or he will not be going to the next position, then he will not be excelling in his or her career. I'm using word his or her now as well. So that is kind of a reference kind of thing. Okay, one most important question that is relevant to the 1-year, 2-year diplomas that are locally being provided, some of the government accredited institutes, or we can say that some of the private owned institutes or colleges, versus some of the international courses. So what you will talk about these and what is the importance of these individual? So जुल्कर, जो हम लोकल लेवल्स पे भी हमारी जो गवर्नमेंट है या जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स डिप्लोमास करवा रहे हैं, इट्स नॉट अ जंक।
वो आपको सपोर्ट करता है लोकल लेवल्स पे। यस, आपको इनिशियल लेवल की जो बेसिक सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो लोकल लॉज हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाती है। बट for pursuing your EHS career in the next stage, to moving yourself in the next stage, आपको certification just like NIBOSH उसको pursue करना पड़ेगा। NIBOSH is the you can say entry level now certification qualification, so उसको ज़रूरी है वो करना पड़ेगा। राइट, इट मीन्स दैट अगर हम लोकली एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो जो हमारे लोकल डिप्लोमास हैं वो लोकल मार्केट या लोकल इंडस्ट्री में तो चल जाएंगे। वेन एवर वी आर गोइंग फॉर सम इंटरनेशनल मार्केट, reputed multinational companies or international markets, specifically like in Middle East or like in Saudi Arabia, UAE, whenever we are putting the name over here. So you must need some international certifications and qualifications that will be backing up in your further career advancement. Okay, you mentioned that you must have good LinkedIn profile. Now, let's suppose that a person having very good LinkedIn profile and he put it 50, 60 certifications over there. So either it will be good for getting a job or either it will be showing that you are very much professional kind of thing. You just need your response on that. Zulkarnain, no. In my opinion, the answer is no, because जो आपके रिक्रूटर्स हैं ना वो उसको एज एन सर्टिफिकेट कलेक्टर देख रहे हैं। What a word you use, certificate collector. So अगर हम बात करें one certification like CSP is far better than 200 certificates or maybe 400 certificates. आपको जब सर्टिफिकेट के लिए परस्यू करना है, आई बिलीव वो जो फ्री कोर्सेज हैं, यस आपको एक सर्टेन नॉलेज तो मिल जाएगी, बट NIBOSH IGC, आपके पास NVQ, आपके पास IDEP, NIBOSH IDEP, ASP, CSP, these are the certifications जो कि far better है that fake और जो short courses हैं उनसे। short courses आपको support करेंगे। अच्छा, इसमें important चीज़ ये है, look for the mentor. Right. आप mentor को ढूंढें, mentor को search out करें and then go in the field. फिर जो आपको guide करे राइट कि आपको अब कौन सी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है टू एनहांस योर कॉम्पिटेंस। राइट, and definitely at different stages of your, we can say that, working career, you need different certifications. As you mentioned that currently if anyone having bachelor's degree, that he must go for ASP or CSP kind of thing, as you mentioned that NIBOSH IDEP, that is international diploma in health and safety, is a, we can say that, worthwhile qualification. And obviously these are all international certificates and certifications that will be putting value relevant to health and safety. Okay, coming to end after this long discussion, just give some pro tips for the freshers who want to join health and safety field. Okay, so there are two type of pro tips I want to give. Number one is जो इस profession में आना चाहते हैं, for those guys, number one, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करें। नंबर टू, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस जो कि रिकग्नाइज्ड हैं, जस्ट लाइक NIBOSH IGC एंड इसी तरह के डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं, उन पर फोकस करें। एंड लुक फॉर द मेंटोर, लुक फॉर द सेफ्टी इंस्टीट्यूट जो कि रियल में आपको सपोर्ट करे। वंस यू गेट द जॉब, नाउ कम द एक्शन पार्ट. Second types of pro tips. Second types of pro tips, yes. So the action part is, don't sit on the office. Well, फ्लोर पे जाएं, शॉप फ्लोर की नीड्स को समझें, मशीन को समझें, सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करें एंड टीम के साथ कोलैबोरेशन करें। well, प्लस इसके साथ साथ अपनी कॉम्पिटेंस को बढ़ाएं, इनहांस करें। डोंट स्टॉप योर लर्निंग, right. बिकॉज EHS जो है, जो मॉडर्न EHS है, अब ये इवॉल्व कर रही है इन रिस्क मैनेजमेंट, इन सस्टेनेबिलिटी, इन बिहेवियरल सेफ्टी। सो अपनी कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव करें। मैं अगर बैचलर्स जो करके हमारे पास इंजीनियर्स फ्री होते हैं, जैसे ही उनके पास सर्टेन ईयर्स का एक्सपीरियंस आए, दे शुड परस्यू फॉर ASP एंड CSP। Exactly. इसी तरह जो हमारे पास जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, या हमारे पास जो मैट्रिकुलेशन वाले, या जो हमारे पास इंटरमीडिएट के लोग हैं, वो भी आगे परस्यू करें, रुके ना। Right. रुके ना, अपने कैरियर को आगे बढ़ाते जाएं। और आखिर में सिर्फ एक ही बात कहूँगा, सितारों से आगे जहां और भी बहुत हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मोटिवेटिंग सेंटेंस फ्रॉम यू, सितारों से आगे जहां और भी है। तो मैं कंक्लूड कर देता हूँ
कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रो टिप्स कि जब आप करियर के स्टार्ट में हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम Exactly. करें. सॉफ्ट स्किल्स आई विल बी एडिंग सम, आई कैन से दैट. अपने कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, उनके ऊपर जरा अपनी ग्रिप आप मेंटेन कर लें. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आफ्टर दैट जो अपनी जॉब के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन का स्टफ है कि फायर क्या होती है, कन्फाइंड स्पेस क्या है, वर्क एट हाइट क्या है, हॉट वर्क एक्टिविटीज क्या है, इस तरह से हमारे पास हाइड्रोजेटिंग क्या है, नाइट्रोजन प्रेशर टेस्टिंग या हाइड्रो टेस्टिंग क्या है, इस तरह की जो सारी नॉलेज नॉलेज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि इंटरव्यूज में आपको गेज भी इसी की बेस के ऊपर किया जाता है. वंस यू विल बी गेटिंग जॉब, जैसे कि आपने थ्रू आउट द पॉडकास्ट ये एम्फेसिस किया कि यू मस्ट गो फॉर द शॉप काइंड ऑफ थिंग, यू मस्ट गो फॉर द प्रोडक्शन फ्लोर, यू मस्ट गो फॉर द लाइन ट्रेसिंग, यू मस्ट गो फॉर द साइट, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की इंडस्ट्री में आपको जॉब मिली है. एंड देन you must continue your learning. That is very important kind of thing. Certifications, agar you have level 3 qualification, go for level 6 qualification. And as you mentioned that anyone having bachelor's degree, because जो BCSP है इसकी bachelor's degree requirement है. And after that certain experience, ASP के लिए 1 year का experience चाहिए, CSP के लिए 4 years का experience चाहिए. Go for ASP and CSP kind of thing. And that is, we can say that some of the pro tips from Mr. Sohaib and also from me as well. Obviously. So it was really nice to talk, Mr. Sohaib. Thank you very much for giving the time for this podcast. I know that after that job hours, we are conducting this after finishing of your shift as well. So thank you very much. Might be it will be a tiring experience for you, not for me as I'm very much involved in these kind Alhamdulillah, I enjoyed a lot. Thank you very much, Mr. Sohaib. And now we will be winding with good wishes for all the viewers that want to join health and safety field, and hopefully all of those will be getting good knowledge after complete watching of this video. Once again, thank you very much, Mr. Sohaib. Thank you. Signing off. Allah. Thank you very much.